दोस्तों, रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के दो पवित्र ग्रंथ हैं। दोनों ही महाकाव्य से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस पर हमारा हक ना हो और उसे लेने का या प्राप्त करने का मन हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। रामायण हमें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं, बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो रामायण से मिलने वाली ये 7 शिक्षाएं आपको अपने जीवन में जरूर एडॉप्ट करनी चाहिए। तो क्या है वो 7 बातें जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 7, ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों, रामायण सिखाती है कि जो कोई भी अच्छा काम या शौर्यवान काम करने के लिए जाएगा, उसका रास्ता रोका जाएगा। बस तुम पीछे मत हटना, सदैव आगे बढ़ते रहना। लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच जब युद्ध होता है, तो लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से बुरी तरह मूर्छित यानी बेहोश हो जाते हैं। ऐसे में जैसे तैसे वैद्य जी को लंका से लाया जाता है। सुषेण वैद्य जी कहते हैं, केवल संजीवनी से ही इन्हें बचाया जा सकता है। अगर आप सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर आ जाते हैं, तो ही लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। हनुमान जी तैयार हो गए। उन्होंने वादा किया कि मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर आऊंगा। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जब ये बात रावण को पता चली कि वो बंदर जिसने लंका को आग लगाई थी, वो संजीवनी लेने जा रहा है, तो रावण ने हनुमान जी के रास्ते को रोकने के लिए काल नेमी को साधु के भेष में भेजा, ताकि काल नेमी जैसे तैसे हनुमान जी को केवल सूर्योदय तक बातों में उलझाए रखे। लेकिन हनुमान जी ने साधु को पहचान लिया कि ये वास्तव में साधु नहीं, साधु के भेष में काल नेमी राक्षस है। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि जो भी अच्छा काम करने जाएगा, तो उसका रास्ता रोका जाएगा। बस पीछे मत हटना, सदैव आगे बढ़ते रहना। लोगों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, मीराबाई को जहर देने की कोशिश की गई, तो लोग क्या आपको छोड़ देंगे? अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो, तो बहरे हो जाओ। अधिकतर लोग मनोबल गिराने वाले ही मिलेंगे। नंबर 6, बी ए कैरेक्टरफुल पर्सन। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रावण की मृत्यु का एक मुख्य कारण क्या था? रावण एक शूरवीर योद्धा था, जिसके प्रकोप से देवता भी कांप उठते थे। रावण की सेना भगवान राम की सेना से भी बड़ी थी, लेकिन फिर भी रावण हार गया। आखिर क्यों जानते हो? क्योंकि भगवान राम चरित्रवान थे, जबकि रावण चरित्रहीन। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब रावण मूर्छित अवस्था में था, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था कुछ सीखने के उद्देश्य से। रावण बोला कि मैं तुझे क्या सिखाऊं? तू अगर मेरे सवाल का जवाब दे दे, तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बता कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? लक्ष्मण ने कहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसी बात पर रावण ने कहा था कि तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन। जी हाँ दोस्तों, रामायण की इसी घटना से हमें सीखने को मिलता है कि हमें चरित्रवान बनना चाहिए। चरित्रवान का मतलब है किसी पराई स्त्री को गलत भाव से ना देखना, या कह सकते हैं मोह, वासना, लोभ, निंदा जैसे अवगुणों को त्यागना और सद्गुणों को अपनाना। नंबर 5, स्टिक टू द प्रॉमिस। दोस्तों, आपने ये दोहा तो सुना ही होगा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम ने इसी रीति का पालन करते हुए 14 वर्ष के वनवास पर जाने का निश्चय किया था। आपको पता ही होगा कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसमें से सबसे छोटी रानी का नाम कैकेयी था। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दे रखे थे, और इन 2 वचनों में कैकेयी ने पहले वचन के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी, और दूसरे वचन में उन्होंने सबसे बड़े पुत्र राम के लिए वनवास मांगा। वैसे देखा जाए तो उत्तराधिकारी राम ही बनने चाहिए थे, लेकिन फिर भी दशरथ जी अपने वचन पर अडिग रहे और अपने वादे को निभाया। इसी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। बिना पेंदे का लोटा नहीं बनना चाहिए, कभी इधर लुढ़क जाए तो कभी उधर। एक बार आप जो वचन दे देते हो, उसको पूरा करना चाहिए। नंबर 4, ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। दोस्तों, कैकेयी ने पहले वचन के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगी थी, लेकिन भरत ने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम सभी भाइयों में से सबसे बड़े श्री राम हैं, उत्तराधिकारी वही बनेंगे। गद्दी पर हक तो बड़े भाई राम का है, उनके होते हुए मैं राजगद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? अगर मैं गद्दी पर बैठा तो धरती रसातल को चली जाएगी, धरती धस जाएगी। इस बात पर गुरु वशिष्ठ बोले कि हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस इस धरती पर जन्मे तो भी धरती रसातल को नहीं गई, और तुम जैसे धर्मात्मा एक अच्छा इंसान गद्दी पर बैठेगा तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। इस पर भरत जी ने कहा कि धरती उन राक्षसों का बोझ तो सहन कर लेगी, क्योंकि धरती माँ जानती है कि वो राक्षस है। लेकिन रावण, हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण का काम राम का छोटा भाई करने लगे, तो धरती माँ का तो लोगों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसीलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। दोस्तों, रामायण के इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि रिश्ते ऐश्वर्य से ज्यादा कीमती होते हैं। भाइयों के बीच त्याग का कंपटीशन चल रहा है कि देखते हैं कौन ज्यादा त्याग करेगा, लेकिन आज के समय में इससे बिल्कुल उल्टा होता है।
दो भाई 2 इंच की जगह के लिए भी लड़ाई करेंगे, एक दूसरे पर केस कर देंगे। नंबर 3, नेवर ट्राई टू सेटिस्फाई एवरीवन। दोस्तों, रामायण के अंतिम चरण से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति हर दिन हर पल दूसरों को हर संभव खुशी देने का प्रयास करता है, अंत में सबसे दुखी वही होता है। भगवान राम ने अपने देशवासियों को, अपनी प्रजा को खुश करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रजा उनसे खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। जब लोग भगवान से खुश नहीं है तो इंसान से कैसे खुश हो सकते हैं। नंबर 2, नेवर टेल योर सीक्रेट टू एनीवन। दोस्तों, रामायण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे राज या सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रावण के भाई विभीषण को पता था कि रावण का अंत कैसे किया जा सकता है, उसकी नाभि में अमृत है। ये बात भी विभीषण जी ने ही राम को बताई थी और इसी प्रसंग के परिणाम स्वरूप ये कहावत प्रचलन में आई कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर के सदस्य द्वारा ही घर का राज किसी और को बताने के कारण कुल का नाश होता है। तो दोस्तों, रामायण के इस प्रसंग से आप सीख सकते हो कि हमें हमारा राज किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो हमारा भाई हो या पत्नी हो। और आचार्य चाणक्य ने भी चाणक्य नीति में यही बात कही है। नंबर 1, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दोस्तों, रामायण से हमें सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन बुराई अच्छाई के सामने घुटने टेक ही देती है। रावण के पास क्या कमी थी, लेकिन फिर भी हार गया, अपने घमंड के कारण और अपनी बुराई के कारण। तो दोस्तों, रामायण ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला, रामायण से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो 7 शिक्षाएं बताई है, उन्हें अपनी लाइफ में एडॉप्ट जरूर करना। बाकी रामायण से जितना सीखें उतना कम है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।